हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का हल करें 10.1 का 2 नंबर का सवाल लेकर आए हैं। इसमें आप ध्यान से देखें, आपके सामने एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे क्या है कि पाठ के बैग का उत्पादन का खर्च दिया हुआ है रुपया में। ये 20 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपया, 100 रुपया, 125 रुपया, ये सब क्या है? उत्पादन खर्च यानी क्रय मूल्य, इसको हम बोल सकते हैं। और इधर देखिए वाई एक्सिस में विक्रय मूल्य दिया है, पार्ट के बैग का विक्रय मूल्य, जिसमें कि 25, 50, 75, 100, 125, 150। ठीक है। इधर देखिए इसमें 20-20 के अंतर पर दिया गया है। ठीक है, यानी इसका जो प्रत्येक वर्ग है, ये जो प्रत्येक वर्ग है वो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 और 20, 4 करके इसका प्रत्येक घर, यानी एक्स एक्सिस में जो है 4 इकाई करके प्रत्येक घर दिया गया है, जबकि इसमें आपको 5 इकाई करके दिया है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रत्येक घर को 5 इकाई करके लिया गया है, माने एक वर्ग बराबर 5 इकाई। तभी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 5 घर में 25 आ गया। ठीक है, तो जो भी हो, आपको ये देखना है वाई एक्सिस में विक्रय मूल्य है और एक्स एक्सिस में क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन को देखेंगे और ये ग्राफ के हिसाब से ही इसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ग्राफ में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया है, वाई एक्सिस में विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेखा चित्र देखकर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध लिखें। मतलब किस प्रकार का संबंध है, समानुपाती का संबंध है या विलोम समानुपाती का संबंध है। तो देखिए थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे तो जिस वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया है, उसका विक्रय मूल्य कितना है? 25 रुपया। ये कैसे हमको पता हुआ? तो देखिए ये जो लेखा चित्र है, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिए आप। और जो भी पॉइंट इस रेखा पर कटता है, जैसे हम एक्स एक्सिस का 20 लिए हैं, तो ये एक्स एक्सिस पर कहाँ पे कट रहा है? देखिए यहाँ पे कट रहा है, जहाँ पे देखिए हाथ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कट रहा है। अब वाई एक्सिस में आपको इसी के सीध में जाना है, तो देखिए वाई एक्सिस में 25 पर कट रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिस वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 25 रुपया होगा। ठीक है, जिस वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपया है, उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 50 रुपया होगा। तो देखिए हर हालत में क्रय मूल्य जब बढ़ते जा रहा है तो इसका विक्रय मूल्य भी क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो अगर एक बढ़ता है और दूसरा भी बढ़ता है, कहने का मतलब अगर क्रय मूल्य बढ़ रहा है तो विक्रय मूल्य भी बढ़ रहा है, तो इस प्रकार के जो अनुपात होते हैं उसको समानुपाती बोलते हैं। तो 1 नंबर का 2 का ए नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? समानुपाती का संबंध है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो 2 का 1 नंबर का जो आंसर लिखेंगे, 2 का ए, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पे क्रय और विक्रय में संबंध लिखो। तो यहाँ पे लिखेंगे क्रय मूल्य समानुपाती विक्रय मूल्य। अर्थात हम बोल सकते हैं क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच में समानुपाती का संबंध है। अर्थात क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के बीच, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, विक्रय मूल्य के बीच कैसा संबंध है? समानुपाती का संबंध है। समानुपाती हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं, ये चिन्ह है समानुपाती का संबंध है। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 2 नंबर में आप सबसे पहले ग्राफ देख लीजिए, उसके बाद 2 नंबर का।
यहाँ पे देखिए, पाट से बने जिस बैग का उत्पादन 60 रुपया है उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप देखिए, उत्पादन मूल्य यानी क्रय मूल्य आपको 60 देखना होगा, और 60 को ठीक ऊपर आप बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए। देखिए ग्राफ में यहाँ टकराया। अब ये ग्राफ में जो टकराया है, मतलब लेखा चित्र का जो लाइन है उसमें टकराने के बाद आपको सीधे जाना है वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 75 रुपया। इसका मतलब क्या है कि जिस बैग का क्रय मूल्य 60 रुपया है उस बैग का विक्रय मूल्य कितना होगा, 75 रुपया। तो इसमें हमको ग्राफ देख करके बताना है, तो इसलिए ग्राफ देख के जब बताना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी नंबर में हम लिखेंगे कि पाट से बने जिस बैग का उत्पादन खर्च 60 रुपया उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। लिखेंगे कि यदि बैग का क्रय मूल्य 60 रुपया हो तो विक्रय मूल्य बराबर 75 रुपया। ठीक है। अब देखिए सी नंबर का सवाल, पाट के जिस बैग का विक्रय मूल्य 125 रुपया हो उसका उत्पादन खर्च क्या होगा। तो आपको ग्राफ ही देखना है यहाँ भी। तो अब देखिए ग्राफ में, यहाँ देखिए, अगर कह रहा है कि विक्रय मूल्य 125, यहाँ देखिए विक्रय मूल्य अगर 125 हो तो अब विक्रय मूल्य के सीध में आपको लेखा चित्र में देखना है कि यहाँ देखिए कटा है। यहाँ कटने के बाद आपको सीधा आना है। देखिए सीधा आपको आना है तो कहाँ पे आ गए हैं, 100 रुपया में आ गए हैं। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य 100 रुपया, यानी जिस बैग को 125 रुपये में बेचा गया है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपया होगा। तो इसलिए आपका सी नंबर का आंसर क्या होगा, 100 रुपया। यानी सी नंबर में हम लिखेंगे जिस बैग का विक्रय मूल्य 125 रुपया है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 100 रुपया होगा। ठीक है, सी नंबर हो गया। अब डी नंबर में देखिए, लेखा चित्र से लाभ या हानि प्रतिशत गणना करें। अब देखिए लेखा चित्र से हम लोग कैसे लाभ या हानि प्रतिशत का गणना करेंगे, तो इसको गौर से देखिए कि अगर एक पॉइंट आप ले लीजिए, कहीं भी लेखा चित्र में एक पॉइंट ले लीजिए, मान लिया जाए कि ये पॉइंट हमने ले लिया, तो इस पॉइंट को गौर से देखिए कि यहाँ पे 40 रुपया क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, 50 रुपया। तो एक विशेष पोजीशन में आप जो भी ले सकते हैं, आप ये 60 और 75 का भी ले सकते हैं, ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये पॉइंट और भी दूसरा भी पॉइंट लेके आप देखेंगे तो वही आएगा। तो कोई एक पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, तो फिलहाल हम 40 और 50 ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, इसका लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो डी नंबर में लिखेंगे लेखा चित्र के अनुसार क्रय मूल्य बराबर 40 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर 50 रुपया। इसलिए लाभ हो रहा है लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या हो रहा है, 50 माइनस 40। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य को ही लाभ कहते हैं। तो कितना लाभ हो रहा है, 10 रुपया। अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब लाभ के जगह पे 10 गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 40 रुपया। अब यहाँ पे 1 0 0 काट लेते हैं। ठीक है, इसको 2 से काट लीजिए, इसको 5 से काट लीजिए, फिर इसको 2 से काट लीजिए, 5 से। अब आया कितना, 25%। ठीक है, और यही आपका आंसर हुआ। इसका मतलब है कि डी नंबर में जो क्वेश्चन पूछा है कि लेखा चित्र से लाभ या हानि का प्रतिशत गणना करें। तो यहाँ पे लाभ होगा तो हानि नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लाभ प्रतिशत ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे लाभ प्रतिशत 25%। फिर कह रहा है लेखा चित्र से विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालिए। तो देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत हम जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इसी से निकालेंगे। देखिए
यहाँ पे लाभ हुआ 10 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ई नंबर का सवाल है, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य। ठीक है, अगर कहीं विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछे तो लाभ गुना 100 बटे विक्रय मूल्य लिखेंगे आप। अब लाभ के जगह पे आपको 10 रुपया बैठाना है गुना 100, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रय मूल्य बैठाए थे, लेकिन यहाँ पे क्या बैठाएंगे, विक्रय मूल्य, यानी 50 रुपया बैठाएंगे। ठीक है, तो 50 गुना 2 100 कट जाएगा बराबर 20%। तो ये आपका आंसर ई नंबर का आ गया कि ये 20% इसका क्या हो रहा है, इसका विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत 20% आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आज 2 नंबर का ये ग्राफ का क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप इसका 3 और 4 नंबर का सवाल देखेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जल्दी से जल्दी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।